नमस्कार। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित एक व्याख्यानमाला प्लास्टिक का प्रोडक्शन डॉक्टर रविंद्र सिंह ने वो लोगों को आगाह किया कि अगर आप अभी भी प्लास्टिक थैलियों को बंद नहीं करते तो आपका हश्र बहुत बुरा है। आपको पता नहीं कि आप किसी न किसी रूप में प्रतिदिन एक डेबिट कार्ड के बराबर माइक्रो प्लास्टिक खा जा रहे हैं, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि घरों से जो भी कचरा बेमास निकाल रहे हैं, अगर नगर निगम कलेक्ट भी कर रहा है तो उसमें सारी चीजें मिली हुई हैं, प्लास्टिक भी है, और निकाल भी रहे हैं प्लास्टिक में ही, और उसी तरह से जाके वो डंप कर देता है। तो फिर वो प्लास्टिक के कण तो जाएगा कहाँ? तो ये बहुत तरह के सोर्स हैं इसके। प्लास्टिक यूज हो रहा है, पेलेट्स में हो रहा है, सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर में हो रहा है, टायर में हो रहा है, और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि क्रीम में भी यूज हो रहा है। मैक्सिमम क्रीम में प्लास्टिक के कण यूज होता है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स एक्युमुलेट कहाँ हो रहा है? समुद्र में हो रहा है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो रहा है, और नदियों के द्वारा ये जा रहा है। ग्राउंड वाटर में भी प्लास्टिक चला गया है। ये भी जान करके बहुत दुखी हम सब होते हैं कि हमारे नमक में प्लास्टिक के कण है, चीनी में प्लास्टिक के कण है। कैसे हम छांटेंगे उसको? अलग हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि समुद्र के पानी में इतने प्लास्टिक के कण हैं, और फिर उसी पानी से वो सूख करके जो नमक बनता है उसमें प्लास्टिक कण आ गया, और फिर वही नमक हमारे पास आ रहा है। क्या करेंगे? इतना दुर्भाग्य है। और ग्राउंड वाटर में भी है, मिट्टी में भी है। कोई ऐसा जगह नहीं बचा है दुनिया में जहां की प्लास्टिक प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट, फूड वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि आज देखिए आपकी मैक्सिमम खाना भी घरों में जा रहा है तो प्लास्टिक में जा रहा है। जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं वहां भी वही हालत है, मिलता है उसी में, छोड़ भी देते हैं, फेंकते भी हैं, तो सारे के सारे माइक्रो प्लास्टिक में ही सारे फेंक रहे हैं। प्री कुक जो देखिए, प्लास्टिक कंटेमिनेशन इन प्री कुक्ड इंस्टेंट राइस would be 4 times greater than uncooked। तो जो हम कुक करते हैं उसमें तो बहुत सारी चीजों को, तो पानी भी डाल रहे हैं, कुछ और भी डाल रहे हैं, बर्तन भी आजकल जितना कोटिंग है सब प्लास्टिक का है। कोटिंग कहते तो हैं कि हाँ ये जो है सो इसमें तार नहीं पकड़ेगा तो हम कुछ और करते, लेकिन सारा प्लास्टिक कोटिंग है, उसके साथ उसमें पेस्टिसाइड भी है। तो प्लास्टिक का जो स्टाइरोफोम है वो डिस्पोजेबल फूड कंटेनर में यूज होता है and are released after being subject to high temperatures. Furthermore, unsorted plastic waste such as plastic bag, disposable cutlery, packaging material mixes with food waste during disposal. Next, अब ये एक रास्ता दिखाया गया है कि कैसे ये प्रोडक्शन के बाद वो रिसाइकलिंग होता है, रिपेयरिंग होता है, लैंडफिल में जाता है, पानी में जाता है, उधर कपड़ा में भी जा रहा है, तो हर जगह पर जा रहा है। नेक्स्ट, तो माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम दीज सोर्सेज कुड रीच एक्वेटिक एनवायरनमेंट वाया स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, और माइक्रोप्लास्टिक एंटर्स ह्यूमन बॉडी वाया इनहेलेशन, सांस ले रहे हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे बॉडी में जा रहा है, कॉन्टैक्ट से जा रहा है, और जो हम कुछ खा पी रहे हैं उससे जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर से मोस्ट माइक्रोप्लास्टिक्स आर कंज्यूम्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। Since most water treatment plants are unable to remove nanoplastics and most of the finer microplastics they are found in drinking water, a significant exposure pathway है हम सब लोगों के लिए। नेक्स्ट, नदी का जो पानी है, रिवराइन वाटर्स ऑफ सेडिमेंट, मेजर पाथवे हो गया है समुद्र में। जो लीटर जा रहा है उसका नदी के मार्ग से ही तो जा रहा है, और
अर्लियर एस्टिमेट्स ताकि नदी के मार्ग से इस मैनेज सॉलिड वेस्ट जो 4.8 से लेकर के 12.7 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर जाता है। लेकिन 2017 में भी एक साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि 95% मरीन प्लास्टिक जो है वो दुनिया के 10 नदियों से आ रहा है, बड़े बड़े नदियों से, उसमें गंगा भी एक है। नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक लॉस देखिए कितना हो रहा है इस प्लास्टिक पोल्यूशन से। ये widespread plastics waste result in damage to ecosystem and human health worth $300 billion to $600 billion per year। इतना का लॉस है, हमें इकोनॉमिक लॉस है, हम समझ नहीं पाते हैं। एनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू टूरिज्म, फिशरीज, एक्वाकल्चर, ये सबको अगर हम जोड़ दें इंक्लूडिंग क्लीनअप एक्टिविटीज, तो एस्टिमेटेड टू बी 6 to 19 बिलियन $US ग्लोबली। ये 2019 में एक पेपर आया। दिस एस्टिमेट रिप्रेजेंट्स ओनली a small percentage of value of global market for plastic products, estimated at around $580 billion in 2020। क्योंकि प्लास्टिक जो हम कलेक्शन कर रहे हैं शहर से ही कर रहे हैं, गाँव में जो हो रहा है उसे पता ही नहीं, अभी डाटा नहीं आया है। नेक्स्ट, अब और इम्पैक्ट हो रहा है हैबिटेट पर, वासस्थान पर, और असेंबलेज एंड इकोसिस्टम के फंक्शन पर हो रहा है। क्योंकि प्लास्टिक डेब्रिस जो है वो फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है। ये ऑल्टर कर सकता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैक्रोफाउना, उसका भी माइक्रोफाउनल एंड बैक्टीरियल असेंबलेज। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक items such as plastic bag also affect key ecosystem processes by blocking gas exchange and decrease in flux of inorganic nutrients from sediment, thereby decreasing primary productivity। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारा है, जो फोटोसिंथेसिस से हमको मिल रहा है, वो घटता जा रहा है। 2012 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल जो हुआ था, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि समुद्र में 7 कछुए के जो प्रजाति हैं, 45% मरीन मैमल्स हैं और 21% चिड़िया जो है समुद्र में, वो सारे के सारे अफेक्टेड हैं किस चीज से? ईटिंग और बिकमिंग इंटैंगल्ड इन प्लास्टिक। प्लास्टिक को खा भी लेता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं जापान में था, वहां मुझे बताया गया कि एक बड़े से व्हेल में पेट में 10 टन प्लास्टिक निकला था उसका। और आए दिन समाचार पत्रों से भी, शहर में भी हम देखते हैं कि कई जगह आता रहता है कि गाय के पेट से 40 किलो प्लास्टिक निकला। तो चूंकि वो फेंक देते हैं कि उसमें कुछ लगा हुआ है, वो खा लेते हैं। तो डॉल्फिन खा रहा है, व्हेल खा रहा है, कछुआ खा रहा है, चिड़िया भी खा ले रही है, उसको मछली समझ के खा लेती है, मछलियां भी खा लेती हैं। तो ये एक इतना बड़ा अपराध हो रहा है मानव से, जिसका शायद आने वाले सदियों तक भुगतना पड़ेगा सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों को। और पता नहीं आने वाले हमारी समाज का सभ्यता कैसा होगा, क्या होगा। तो ये माइक्रो प्लैंकटन कोरल्स को बहुत प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ रहा है। ये डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, क्योंकि समुद्र में भी, नदियों में भी, जमीन पर भी, और मरीन लिटर जो है वो हार्म कर रहा है more than 800 species। 90% of all birds and fish are believed to have plastic particles in their excrements।